अक्सर लोग कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो तोंद है, ये जो पेट पर चर्बी बन गई है, ये कम नहीं होती। नो डाउट बेली फैट एक प्रॉब्लमेटिक एरिया तो है, लेकिन आज आपसे शेयर करूंगा 6 चीज़ें जिस पे ना सिर्फ आयुर्वेद बल्कि मॉडर्न साइंस भी मानती है कि पेट की चर्बी कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। अगर आपने फॉलो कर ली तो इसमें कोई दो राहें नहीं कि कुछ ही दिनों में पेट कम होने लगेगा। बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल रखेंगे इस वीडियो को। आइए तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करें। दोस्तों, जब बॉडी के पेट वाले हिस्से में ज़्यादा फैट जमा होने लगे तो समझना चाहिए कि अंदर विसरल फैट इंक्रीज हो रहा है। विसरल फैट मतलब वो जो आपके पेट के अंदर ऑर्गन्स तक को ढक लेता है, यानी आपके पेट के साथ साथ लिवर, किडनी, स्प्लीन और इंटेस्टाइन्स पर भी चर्बी चढ़ने लगती है। ये जो तोंद है ना सिर्फ दिखने में खराब लगती है, लेकिन साइंस इसे डेंजरस मानती है। अंदर जो ये फैट बन गया है, ये आपकी इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को रोकता है, जिस वजह से फैटी लिवर, टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट ब्लॉकेज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए बेली फैट को कम करना इम्पॉर्टेंट है। इस बात को मानते हुए बात करते हैं उन 6 चीज़ों की जिससे ये तोंद कम होने लगेगी। पहली चीज़, स्टे हाइड्रेटेड। आज साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि फैट को कम करने के लिए बॉडी में फ्लूइड्स की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। पानी से बेहतर और कोई चीज़ नहीं। आपको रोज़ सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले गुनगुना पानी पीना है। इसमें कुछ नहीं डालना, प्लेन वाटर पीना है। गर्म पानी पीने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो बॉडी में जो फैट स्टोर्स बने हुए हैं उसे बॉडी ब्रेक करने लगेगी। गर्म पानी पीने से डाइजेशन एकदम से फास्ट होती है, जिससे सुबह सुबह ही आपका अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। पेट अच्छे से साफ होगा तो अंदर जो कितने दिनों का पुराना मल पड़ा हुआ है वो बाहर आएगा। इससे पेट कम होगा। सुबह पानी कितना पीना है वो आपकी मर्जी है, एटलीस्ट 1 गिलास तो ज़रूर पिएं। फिर मील्स के बीच में, जैसे ब्रेकफास्ट लंच के बीच में या लंच डिनर के बीच में, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि थोड़ी भूख लग रही है तो उस टाइम सबसे पहले पानी पिएं। बहुत बार हमें एक्चुअली भूख नहीं लगी होती, बस बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। ऐसे में अगर हम पानी पी लेंगे तो एक तो पेट भरा भरा महसूस होगा, फुलनेस की फीलिंग रहेगी तो फालतू की मंचिंग से बच जाएंगे। मंचिंग नहीं होगी तो एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं जाएंगी, जिससे पेट अपने आप ही कम होने लगेगा। नंबर 2, शुगर बंद करें। दोस्तों, रिफाइंड चीनी को तो आप दूर से ही नमस्ते करिए। एग्जाम्पल के तौर पे गुलाब जामुन को ले लो। इसमें कोई डाउट नहीं कि ये टेस्ट में लाजवाब है, देखते ही मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन इसमें एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका फ़ायदा करेगी। जब आप इस गुलाब जामुन को खाएंगे तो एक तो ये आपको इतना ज़्यादा शुगर देगा, इतना ऑयल देगा, इतनी कैलोरीज देगा, और मैदे से तो ये बना हुआ है ही। साइंस आज शुगर को सबसे बड़ा कारण मानती है पेट की चर्बी बढ़ने का। शुगर भी ऐसा जो केमिकल प्रोसेसिंग से इतना रिफाइन किया जाता है कि उसमें न्यूट्रिशन के नाम पे कुछ नहीं होता। ऐसी चीनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती, इंसुलिन स्पाइक करती है जो एकदम से ही फैट की तरह स्टोर होने लग जाता है। टेस्ट के चक्कर में ये जो बॉडी फैट आप ले आते हैं, इसे इतना जल्दी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए रिफाइंड चीनी से बनी मिठाइयाँ जैसे जलेबी, पेस्ट्री, बिस्किट, डोनट और कैंडीज जैसी चीज़ों को कॉन्शियसली खुद से दूर रखें। आप 10 दिन भी अगर चीनी बंद करके देख लें, आप नोटिस करेंगे कि पेट कम होने लगा। नंबर 3, इंक्रीज प्रोटीन। तोंद कम करने के लिए आपको प्रोटीन को बढ़ाना चाहिए। प्रोटीन फैट लॉस के लिए कितना हेल्पफुल है, इस पे काफ़ी स्टडीज हुई हैं। दोस्तों, प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है। धीरे डाइजेस्ट होता है तो आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है, इसलिए बार बार खाने की जो क्रेविंग्स उठती हैं वो खुद ही कम हो जाती हैं। रिसर्च बताती है कि प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे बॉडी अपने आप ही ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करने लगती है। अब प्रोटीन से मेरा मतलब प्रोटीन पाउडर से नहीं, कोई सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं। दालों को देखिए, प्रोटीन से भरी हुई हैं। ओट्स में प्रोटीन है, चने में भरपूर प्रोटीन है, राजमा में खूब प्रोटीन है, दूध, दही, पनीर में प्रोटीन है, नट्स में प्रोटीन है। सारी सब्जियों में अमीनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन का ही रूप है। आज साइंस ये कहने लगी है कि वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन नॉन वेज से बेहतर हैं, क्योंकि बॉडी इन्हें ईजिली एब्जॉर्ब करती है। आप सोच लें कि हर मील में प्रोटीन रखना है। जैसे ब्रेकफास्ट में ओट्स का दलिया खा सकते हैं, पनीर भुर्जी के साथ रोटी खा सकते हैं, लंच में चने की सब्जी खा लो या किसी सब्जी रोटी के साथ दही ले लो, डिनर में दाल चावल खा लो,
बस इतना प्रोटीन काफ़ी है। ऐसे कॉन्शियसली जब आप अपनी डाइट में प्रोटीन रखेंगे तो ओवर ईटिंग से बच जाएंगे, जिससे अनहेल्दी फूड मंचिंग नहीं होगी, फैट कम हो जाएगा। नंबर 4, अवॉइड फ्राइड फूड। तला हुआ खाना तो एक दिन भी खा लो तो पेट पे दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि इससे मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है, और अगर बाहर का तला खाओगे फिर तो फैट के साथ साथ बीमारियों को निमंत्रण देने वाली बात है। बाहर आपने देखा होगा कि हलवाई एक तो रिफाइंड तेल यूज़ करते हैं और वही एक तेल को घंटों घंटों इस्तेमाल करते रहते हैं। साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि ऑयल जब रीयूज़ किया जाता है या इतना जलाया जाए कि स्मोक पॉइंट पार कर जाए तो उसमें ट्रांस फैट बनने लग जाते हैं, और इन ट्रांस फैट से पेट बाहर निकलता है। ये ट्रांस फैट आर्टरीज को ब्लॉक करने लगता है। इसलिए दोस्तों, पेट की चर्बी कम करनी है तो फ्राइड फूड जैसे टिक्की, समोसा, पकोड़े, पूरी और भटूरों को अवॉइड कर दें, बल्कि अच्छे फैट्स को इंक्लूड करें, जैसे कि खाना कच्ची घानी के शुद्ध तेल में पकाएं। देसी गाय के घी का रोज 1 चम्मच सब्जी के ऊपर डालकर खाएं। घी में नेचुरली CLA होता है जो आज फैट लॉस सप्लीमेंट की तरह बिकता है। कच्चा घी जब भी आप किसी चीज पे डालते हैं तो उस फूड का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम कर देता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होगा तो ब्लड शुगर राइज नहीं होगी, इंसुलिन कम स्पाइक होगा और फैट कम बनेगा। फिर दिन में 4 से 5 भिगोए हुए बादाम खा सकते हैं। नारियल खाएं। ये सब ज़बरदस्त सोर्सेज हैं फैट के, जो बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ पेट की चर्बी को भी कम करते हैं। नंबर 5, ईट होल फूड्स। होल फूड्स मतलब क्या? मतलब मैदे की जगह चोकर वाला आटा खाओ, फ्रूट जूस की जगह पूरा फ्रूट खाओ। होल फूड्स में फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक नहीं करता और धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहीं मैदे से बनी चीज़ें, वाइट ब्रेड, पेस्ट्री, बिस्किट, मानो जैसे पेट पे जाकर चिपक ही जाती हैं। इसलिए हमेशा होल व्हीट, हैंड पाउंडेड राइस, मिलेट्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। बल्कि अनाज बदल बदल के खाएंगे तो बॉडी में एक ही तत्व की अधिकता नहीं होगी, वरना हमेशा रोटी रोटी खाते रहना भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट नहीं करता। कभी दलिया ले लिया, कभी बेसन का चीला खा लिया, कभी मिलेट्स बना लिए, वैरायटी रखो। नंबर 6 और शायद सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट ईट आफ्टर 7 PM। अगर आप ऊपर के सारे पॉइंट्स छोड़ के सिर्फ इतना ही ठान ले कि मैं आज से शाम होने के बाद नहीं खाऊंगा, तो यकीन मानिए आपकी तोंद कम होने लगेगी। ऐसा सिर्फ आयुर्वेद नहीं, साइंस भी मानती है। एक्चुअली रात होते होते बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, जिस वजह से हम जो खाते हैं बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती। जब हम डेली ऐसा करते हैं तो पेट बढ़ने लगता है, और अधिकतर लोग तो रात को सबसे ज़्यादा मंचिंग करते हैं। आपका पेट पहले ही बाहर है, फिर तो आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि शाम को 7-8 बजे के बाद कुछ ना खाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शाम को 5 बजे ही अच्छे से खा लें और रात फिर चाहे स्किप ही कर दें या सूप पी लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक प्रैक्टिकल तरीका है इसे फॉलो करने का। दोस्तों, ये कोई नई डाइट नहीं बल्कि पुरातन समय से हमारे देश में फॉलो किया जाता रहा है। आज भी भारत का किसान शाम को 6 बजे खाना खाकर सुबह ब्रेकफास्ट 9 बजे ही करता है। इससे बॉडी 15 घंटे तक फास्टिंग की स्टेट में रहती है, जिससे बॉडी का इंसुलिन कंट्रोल में रहता है और पेट कम होने लगता है। 2 दिन करके देख लो, फर्क महसूस हो जाएगा। आइए एक क्विक रिकैप करते हैं। सुबह उठने के बाद बिना ब्रश किए सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है। 1 गिलास पिएं या 4 गिलास, आपकी मर्जी है। फिर फ्रेश हो जाएं। 2 मील्स के बीच में जब भी भूख जैसा लगे पहले पानी पिएं। इससे आप बहुत इफेक्टिवली अनहेल्दी मंचिंग से बच जाओगे। चीनी को तो कुछ दिन बंद ही कर दें। बाहर की मिठाइयाँ, केक्स, पेस्ट्री, जलेबी, डोनट्स, कुकीज़, ये सब से बचें। प्रोटीन को अपनी डाइट में बढ़ाएं। कोई प्रोटीन पाउडर खरीदने की ज़रूरत नहीं। दाल, छोले, चने, राजमा, नट्स, फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स, दूध, दही, पनीर में भरपूर प्रोटीन होता है। फ्राइड फूड से आप जितना बचेंगे पेट आपका उतना जल्दी कम होगा। इसलिए फिर चाहे वो बाहर का समोसा हो या घर की पूरियाँ, अवॉइड करें तो रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे। होल फूड्स खाएं, मतलब फाइबर की इंपॉर्टेंस को समझें। चोकर वाला आटा, हैंड पाउंडेड राइस, मिलेट्स, नट्स, होल फ्रूट्स आप खाएं। डाइट में वैरायटी रखें। शाम ढलने के बाद खाना अवॉइड करें। एटलीस्ट 12 घंटे का टाइम होना चाहिए जब आपके पेट में पानी के अलावा कुछ ना जाए। जी हाँ, चाय भी नहीं। ऐसा कर लिया तो इसमें कोई 2 राहें नहीं कि आपका पेट कम होने लगेगा। विसरल फैट रिड्यूस हो जाएगा, जिससे ना सिर्फ तोंद कम होगी,
आप दिखने में अच्छे लगोगे, बल्कि जो आपके अंदर के ऑर्गन्स हैं जो इस वक्त घुटे हुए बैठे हैं वो भी राहत की सांस लेंगे। ज़रूर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको हेल्प हुई तो लाइक बटन क्लिक कर दें। पेट की चर्बी क्यों बढ़ती है, 20 बड़े कारण और बेली फैट कम करने के आसान तरीके। क्या आपके पेट धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा है? क्या वज़न कम करने की कोशिश करने के बाद भी पेट की चर्बी कम नहीं हो रही? क्या आपको लगता है कि सिर्फ ज़्यादा खाना खाने से ही पेट बढ़ता? तो रुकिए, आपको सच्चाई यह है कि पेट की चर्बी बढ़ने के पीछे केवल खाना ही जिम्मेदार नहीं होता। हमारी रोज़ जो छोटी छोटी गलत आदतें, खराब लाइफस्टाइल, तनाव, नींद की कमी और शरीर के अंदर होने वाले हार्मोन बदलाव की पेट की चर्बी बढ़ाने में भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आज के समय में पेट की बढ़ती चर्बी का बहुत आम समस्या बन चुकी है। पहले जहाँ बढ़ती उम्र के साथ वजन बढ़ने की समस्या होती थी, वहीं आज कम उम्र के लोगों में पेट की निकलने की समस्या देखने को मिल रही। आज की भागदौड़ ज़िंदगी में घंटों तक बैठकर काम करना, मोबाइल और टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, बाहर का खाना खाना, कम नींद लेना, ज़्यादा तनाव, ये सभी चीज़ें हमारी शरीर के मेटाबॉलिज्म में प्रभावित करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ कम खाना खाने से पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। शरीर को सही पोषण, सही दिनचर्या और नियमित गतिविधि जरूरी होती हैं। पेट की चर्बी कितनी प्रकार की होती है, समझ लेते हैं। दोस्तों, पेट की चर्बी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। पहली है सबक्यूटेनियस फैट, त्वचा के नीचे जमी चर्बी। यह वह चर्बी होती है जिसे वह बाहर से देख सकते हैं। जब पेट बाहर निकलता हुआ दिखाई दे तो उसमें इस प्रकार की चर्बी का योगदान होता है। दूसरी है वाइसरल फैट या अंदरूनी चर्बी। यह शरीर के अंदर अंगों से लीवर और आंतों के आसपास जमा हो सकती। यह शरीर के जहाँ ज़्यादा चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अंदर के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए पेट की चर्बी को केवल सुंदरता की समस्या नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे स्वयं स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संकेत मानना चाहिए। अब समझते हैं पेट की चर्बी बढ़ने के 20 कारण। पहला कारण है ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेना। दोस्तों, पेट की चर्बी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी लेना। हम जो भोजन खाते हैं उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उतनी ऊर्जा खर्च नहीं होती और शरीर अतिरिक्त ऊर्जा को फैट में जमा कर लेती। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति पूरा दिन बैठकर काम करता है लेकिन खाना बहुत ज़्यादा खाता है, बार बार स्नैक्स लेता है, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाता है, तो धीरे धीरे वजन, पेट की चर्बी बढ़ जाती है। कारण नंबर दूसरा है मैदा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा सेवन। आज हमारी डाइट में मैदा से बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा शामिल हो गई, जैसे सफ़ेद ब्रेड, बिस्किट, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, फास्ट फूड। इन चीज़ों में पोषण कम और कैलोरी ज़्यादा होती है। जबकि इनका सेवन ज़्यादा होता है तो शरीर में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है और वज़न बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। कारण तीसरा है ज़्यादा चीनी और पेय मीठे पदार्थ। कई लोग चाय, ज़्यादा चीनी, कोल्ड ड्रिंक, पैकेज वाले जूस, मीठे पेय का सेवन करते हैं। इसमें मौजूद अतिरिक्त शुगर में अतिरिक्त कैलोरी बढ़ सकती हैं। ध्यान रखें, सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि पीने वाली चीज़ें भी वज़न बढ़ाने में भूमिका निभा सकती हैं। कारण चौथा है शारीरिक गतिविधि कम होना। आज की आधुनिक जीवन शैली, बहुत लोग दिन कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। कम चलना कैलोरी कम खर्च, मांसपेशियों की सक्रियता घटाता, शरीर की ऊर्जा खपत कम कर सकता है। इसलिए रोज़ाना थोड़ी शारीरिक गतिविधि बहुत ज़रूरी है। अगला है व्यायाम ना करना। सिर्फ खाना नियंत्रण खाना काफ़ी नहीं होता, शरीर को एक्टिव रखना भी ज़रूरी है। नियमित पैदल चलना, योग करना, एक्सरसाइज करना, स्ट्रेच ट्रेनिंग जैसी गतिविधियाँ शरीर को स्वस्थ रखने में मदद
कर सकती हैं। अगला कारण है ज़्यादा तनाव लेना। दोस्तों, आज की ज़िंदगी तनाव एक बड़ी समस्या बन चुकी है। लगातार तनाव रहने में कोर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्तर प्रभावित हो सकता है। तनाव के कारण कई लोगों में ज़्यादा खाने की आदत, मीठा खाने की इच्छा, नींद खराब होना जैसी समस्या हो सकती है जो वजन बढ़ाने में जुड़ सकती हैं। अगला कारण है खराब नींद और नींद कम। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि अच्छी नींद वजन की नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम रोज़ाना पर्याप्त नींद नहीं लेते तो शरीर के अंदर का भूख और संतुलन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं। कम नींद लेने से बार बार भूख लग सकती है, मीठे और ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें खाने की इच्छा बढ़ सकती है, शरीर की ऊर्जा कम हो सकती है। इसलिए एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए समय पर सोना और पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। अगला कारण है शराब का अधिक सेवन करना। शराब में काफ़ी मात्रा में कैलोरी होती है। अगर इसका सेवन अधिक किया जाए तो शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा हो सकती। कई बार शराब के साथ लोग तला हुआ खाना, नमकीन, फास्ट फूड इनका सेवन अधिकतर करते हैं, जिससे वजन और पेट की चर्बी बढ़ने की संभावना बढ़ सकती है। अगला कारण है आनुवंशिक कारण। दोस्तों, हर व्यक्ति शारीरिक अलग होता है। कुछ लोग शरीर में फैट जमा होने की तरीका उनसे जेनेटिक से प्रभावित हो सकता है। अगर परिवार में कई लोगों को वजन बढ़ने की समस्या रहती तो व्यक्ति अपनी जीवनशैली और खान पान ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। लेकिन ध्यान रखें, जेनेटिक्स के बावजूद अच्छी आदतें स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। अगला कारण है तला हुआ और प्रोसेस्ड खाना। आजकल बाज़ार में मिलने वाले कई खाद्यान्न पदार्थ स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा तेल होता है, ज़्यादा नमक होता है, ज़्यादा कैलोरी हो सकती है। जैसे चिप्स हो गई, फ्राइड स्नैक होगा, फास्ट फूड हो गया, पैकेज वाले खाद्य पदार्थ इनकी नियमित और ज़्यादा सेवन करने वाले योगदान दे सकते हैं। अगला है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व हैं। जब भोजन में प्रोटीन की मात्रा कम होती तो कई लोग जल्दी भूख लग सकती है और वे ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन में शामिल हो सकते हैं दालें, पनीर, अंडे, दूध, दही, सोयाबीन और मेवे। संतुलित आहार में प्रोटीन की सही मात्रा महत्वपूर्ण है। अगला कारण है फाइबर की कमी। फाइबर वाला भोजन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करने में मदद कर सकता है। फाइबर के अच्छे स्रोत फल है, हरी सब्जियां, सलाद, साबुत अनाज, दालें। फाइबर की कमी से पाचन संबंधित समस्या हो सकती है। अगला कारण उम्र बढ़ना और धीमा मेटाबॉलिज्म। उम्र बढ़ने के साथ शरीर में कई बदलाव आते हैं। कई लोगों में मांसपेशियों की गतिविधि कम हो सकती है, ऊर्जा खर्च कम हो सकती है, वजन नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ साथ खान पान, व्यायाम अधिक ध्यान देना जरूरी है। अगला कारण है महिलाओं में हार्मोन बदलाव। महिलाओं में जीवन में अलग अलग चरणों में हार्मोन बदलाव होते हैं। विशेष मेनोपॉज के शरीर में होने वाले बदलाव वजन और पेट के आसपास के फैट वितरण को प्रभावित करते हैं। ऐसे समय में संतुलित भोजन करें, नियमित गतिविधि, अच्छी नींद लें, बहुत महत्वपूर्ण होती। अगला है थायराइड की समस्या। थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म में प्रभावित करता है। अगर थायराइड सही तरीके से काम नहीं करता तो कुछ लोग वजन बढ़ना, थकान, ऊर्जा की कमी जैसी समस्या हो सकती है। अगर लगातार वजन बढ़ रही तो डॉक्टर की सलाह लेना उचित होगा। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कुछ प्रभाव डालती, जैसे दवाइयाँ शरीर के वजन और भूख को प्रभावित करती हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से दवाइयाँ ले रहा है तो वजन में अचानक बदलाव महसूस कर रहा है, डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। अगला कारण है देर रात तक खाने की आदत। देर रात तक भोजन करने के कई लोगों में पाचन संबंधी परेशानी हो सकती। रात का भोजन हल्का, संतुलित, समय पर और बेहतर लेना माना जाता है। अगला कारण हो सकता है पानी कम पीना। पानी शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। कम पानी पीने से शरीर की समस्या प्रभावित हो सकती है। कब्ज जैसी समस्या हो सकती, थकान महसूस हो सकती। दिन भर पर्याप्त मात्रा पानी पीना अच्छी आदत है, पीना चाहिए। कारण नंबर 19वां है धूम्रपान करना। धूम्रपान कई हिस्सों में प्रभावित करता है, शरीर में मेटाबॉलिज्म और फैट के वितरण पर असर डाल सकता है। स्वस्थ जीवन के लिए धूम्रपान दूर बनाना होता है।
अगला कारण है कब्ज और पेट की फूलना। कई बार पेट बाहर निकला हुआ दिखाई देता है क्योंकि व्यक्ति गैस, कब्ज, पाचन की समस्या हो सकती है। पेट की स्वस्थ रखने के लिए फाइबर युक्त भोजन करना, पर्याप्त पानी पीना, नियमित गतिविधि करना जरूरी है। अब समझते हैं पेट की चर्बी कम करने के लिए आसान असरदार तरीके, हेल्थ लाइफस्टाइल टिप्स हो सकती। पेट की चर्बी कम करने के लिए 15 जरूरी आदतें। दोस्तों अब हमने जाना कि पेट की चर्बी किन कारणों से बढ़ती। अब बात करते हैं आखिर इसे कम करने के लिए हमें अपने जीवन शैली कौन कौन से बदलाव लाने चाहिए। याद रखें पेट की चर्बी कोई जादू से खत्म होने वाली चीज़ नहीं, इसके लिए नियमित मेहनत, सही खान पान और धैर्य की ज़रूरत होती है। पहला है सुबह की शुरुआत में आदतें सही करें। सुबह उठने के शरीर को सक्रिय करना जरूरी है। अपनी दिनचर्या शामिल कर सकते हैं। पर्याप्त पानी पीना, थोड़ी देर टहलना, योग, हल्की एक्सरसाइज सुबह की अच्छी शुरुआत पूरे दिन की ऊर्जा को बेहतर बनाते हैं। अगला है रोज़ाना पैदल चलने की आदत डालना है। चलना सबसे आसान है सुरक्षित गतिविधि में से एक है। रोज़ाना नियमित रूप से चलें, शरीर सक्रिय रहता है, कैलोरी खर्च होती है, फिटनेस बेहतर हो सकता है। अगर आप काम बैठने वाला है तो बीच बीच उठकर चलना भी ज़रूरी है। अगला भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाएं। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। इसके लिए हमें अपने भोजन में शामिल करने के लिए दालें खानी चाहिए, दूध, दही, पनीर, अंडे, सोयाबीन, चना। ये संतुलित मात्रा प्रोटीन लेने शरीर को जरूरी पोषक मिलता है। अगला उपाय हो सकता है चर्बी कम करने के लिए फाइबर वाला भोजन ज़रूर लें। फाइबर पाचन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अपने भोजन में शामिल करें हरी सब्जियां, फल, सलाद, साबुत अनाज पेट की स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। अगला चीनी, मीठी चीज़ें कम करना। चीनी और मीठी चीज़ें जो है उनको ज़्यादा मीठी चीज़ों को कम करना है। मिठाई है, कोल्ड ड्रिंक है, मीठे स्नैक्स हो गए, वज़न कम करना, नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। अगला है जंक फूड से दूरी बनाएं। बाहर का भोजन, तला हुआ और प्रोसेस्ड खाना कम करें। घर का बना ताज़ा भोजन और शरीर के लिए ज़्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं। फिर रात का खाना समय पर अपने हल्का रखें। रात में बहुत ज़्यादा भारी भोजन करने से कई लोगों को पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। समय पर खाना खाएं, भोजन संतुलित रखें, भोजन के बाद थोड़ी देर चलें। फिर उपाय है पर्याप्त नींद लेना है। स्वस्थ शरीर के लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। नींद की कमी, थकान, तनाव, खाने के अच्छे बदलाव हो सकते हैं। तनाव कम करने की कोशिश करें। तनाव कम करने के लिए कोशिश जैसे योगा करना, ध्यान लगाना, गहरी सांस लेना, प्राकृतिक समय जैसी आदतें हो सकती हैं। नियमित एक्सरसाइज भी करना है। नियमित एक्सरसाइज पेट की चर्बी कम करने के लिए पूरे शरीर को फिटनेस ध्यान देना ज़रूरी है। आप कर सकते हैं जैसे तेज़ चलना, योग, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, हल्की वर्कआउट। अपनी क्षमता के अनुसार शुरुआत करें। पर्याप्त पानी पिएं। पानी शरीर की समस्या प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी है। अपने ज़रूरत के अनुसार पूरे दिन पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें। खाने को धीरे धीरे और चबा कर खाना चाहिए। जल्दी जल्दी खाना खाने से कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भोजन हो सकता है। धीरे खाने से शरीर को भूख और संतुष्टि का संकेत समझने का समय मिलता है। खाली पेट ज़्यादा समय ना रहें। अब क्या है कि खाली पेट ज़्यादा समय नहीं रहना है। बहुत लंबे समय तक भूखे रहने से कई लोग ज़्यादा खाने की इच्छा हो सकती। संतुलित अंतराल भोजन लेना बेहतर रहता है। अगला है अपने वजन और कमर पर नज़र रखें। सिर्फ वजन नहीं, कमर का आकार भी स्वास्थ्य का एक संकेत हो सकता है। समय समय पर अपनी प्रगति को देखते रहें। धैर्य रखना है। लास्ट में धैर्य रखना ज़रूरी बात है। बदलाव धीरे धीरे आता है, कुछ दिनों में नहीं बल्कि लगातार अच्छी आदतों का अपनाने से शरीर में सकारात्मक बदलाव होता है। पेट की चर्बी कम करने में होने वाली आम गलतियां, अगर इसको कम करते हैं तो आम गलतियां क्या। गलती नंबर एक है सिर्फ पेट की एक्सरसाइज नहीं करना है। कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ पेट की एक्सरसाइज पे पेट की चर्बी खत्म हो जाएगी, लेकिन शरीर का फैट कम करने के लिए पूरी लाइफ स्टाइल सुधारना जरूरी है। और गलती नंबर दूसरी हो सकती कम खाना शुरू कर देना। अचानक बहुत कम भोजन करने की शरीर पोषण नहीं मिल पाता। गलती नंबर 3 हो सकती बिना जानकारी से सप्लीमेंट लेना।
कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं उसको बिना जानकारी से नहीं लेना। किसी भी सप्लीमेंट उत्पाद का इस्तेमाल से पहले जानकारी और विशेषज्ञ की जरूर सलाह लेना। फाइनल है दोस्तों, पेट की चर्बी एक दिन में नहीं बढ़ती। इसे इस प्रकार इसे कम करने में समय लगता है, लेकिन अगर आप अपनी जीवन शैली, खान पान, नींद और तेज रोज़ की आदतें में सुधार करते हैं तो निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य के लिए छोटी छोटी अच्छी आदतें ही सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल वेलनेस विद आयुर्वेद चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए आप अगले हेल्थ वीडियो में किस विषय पर चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल सामान्य स्वास्थ्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। किसी भी बीमारी, दवा या स्वास्थ्य समस्या के लिए अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।